सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपने लाइफ में। तो अभी इस वक्त की एनर्जीज क्या है चेक करेंगे। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है ना, थर्ड पार्टी के ऊपर करने वाली हूँ। तो अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कोई भी थर्ड पार्टी इशू है, कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम है, चाहे आप मैरिड हो, आपका लव रिलेशनशिप हो, आप अनसेट सिंगल मैरिड हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कोई भी रिलेशन हो आपका, भाई आपके रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी इशू है तो ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी और थर्ड पर्सन की वजह से क्या जो भी चीज़ें हो रही वो सारी चीज़ें देखेंगे। फ्यूचर क्या है आपके पार्टनर और आपका, और थर्ड पार्टी जो है वो कम्प्लीटली कब तक आपके रिलेशनशिप से जाएगी, क्या है ऊर्जाएं, उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। तो चलिए देखते हैं कि क्या है एनर्जी एंड थर्ड पार्टी अगर आपके रिश्ते में है तो वो कब तक जाएगी। तो कम्प्लीटली चेक करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए क्या है इस चीज़ को देखेंगे। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, कम से कम 3 बार आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है। और चलिए चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस वक्त आपको लेकर चल क्या रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। फर्स्ट कार्ड लेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, इस कार्ड को देखकर आप भी ध्यान से देखो कि जैसे ये पर्सन ने आपको इग्नोर किया, या ये पर्सन ने आप पर किसी बात को लेकर गुस्सा किया, या ये पर्सन ने दूसरों के कहने में आकर आपसे रिश्ता तोड़ दिया। मतलब टोटल जो दिख रहा है ना, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन और आप दूर हो सकते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हो। ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातचीत बिल्कुल बंद है, ये चीज़ हो सकती है। लेकिन ना ये पर्सन एक तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप देख रहे हो ना कि ये पर्सन अपने किए पर, जैसे होता है ना कि खुद की गलतियों पर किए पर शर्मिंदा होना, लाइक आपने सुना भी होगा। तो ना वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है ना वो खुद की गलतियों पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। और ये ना मतलब इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी थर्ड पर्सन में ये पूरी तरीके से फंस चुके। हो सकता है कि आपने इन्हें मना भी किया हो थर्ड पार्टी में जाने को, या थर्ड पर्सन की कोई सच्चाई आपने इनको दिखाई होगी, कुछ हकीकत आपने थर्ड पार्टी की इनको बताई होगी। लेकिन ना इन्होंने वो चीज़ों को नहीं माना, नहीं समझा, और जितना आप मना करते रहे ना थर्ड पर्सन की तरफ मत जाओ या थर्ड पार्टी, उतना ही ना ये थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते गए या थर्ड पर्सन की बातों में आ गए, ये भी हो सकता है। लेकिन अब ना ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी कही हुई बातें या आपकी कही हुई जो भी चीज़ें आपने इनसे कही थी, उन बातों को लेकर अब इन्हें कुछ चीज़ें जो है ना वो सामने आने लगी हैं आपके पार्टनर को, ठीक है। और बड़ा गिल्ट हो रहा है इनको, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं इस बात की, क्योंकि आपसे कुछ झूठ बोले हैं इन्होंने, कुछ बातें छुपाई है और आपको मतलब नहीं बताया है। लेकिन थर्ड पर्सन से इनकी बात भी होती रही और कांटेक्ट भी रहा। लेकिन अब ऐसा सिचुएशन हो रही है कि जैसे लग रहा है कि हाँ कुछ धोखा इनके साथ हो गया है, या कोई चीट किया है थर्ड पार्टी ने, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मानसिक जो है स्ट्रेस हो रहा है। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग दोनों के बीच में सोल कनेक्शन तो है, लेकिन ये जो भी पार्टनर है ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान मुझे दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में दिख रहा है। लग रहा है कि हाँ भाई थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पर्सन की वजह से इस पर्सन के मन में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें इनको लग रहा है कि हाँ भाई आप सही हो, ये गलत है। तो माफ़ी मांगना चाहते हैं ये पर्सन, माफ़ी मांगने की एनर्जीज आ रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, और नेगेटिविटी की वजह से इनके और आपके बीच में डिस्टेंस भी हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये पर्सन की एनर्जीज, करंट एनर्जीज, आप
रोमांटिक फीलिंग्स, ओ वाओ। तो ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वापस आपकी लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं ये पर्सन। एंड थर्ड पर्सन की एनर्जीज अगर देखें तो थर्ड पार्टी, ये जो भी पर्सन है ना, थर्ड पर्सन जिस तरीके से दिख रहा है थर्ड पार्टी, ये थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा क्लेवर दिख रहा है। ये आपके और आपके पार्टनर को दूर करने में लगा हुआ है। सेकंड चीज़ ना, आपके पार्टनर ये बात समझते हैं और अच्छी तरह समझने भी लगे हैं कि थर्ड पर्सन ही है जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। तो अब आपके पार्टनर वापस से ना उसी एनर्जीज़ में आते हुए दिख रहे जिस एनर्जीज़ में ये आपके साथ पहले थे, जैसे लाइक रोमांटिक एनर्जीज़, या आप दोनों के बीच में लाइक बहुत सब कुछ क्लियर था, बहुत कुछ पॉजिटिव था। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न बना हुआ है आप लोग के बीच में, लेकिन फिर भी, और ये कन्फ्यूज़न रहेगा भी क्योंकि नेगेटिविटी है। अच्छा, अपनी फीलिंग्स ये पर्सन आपको बताना चाहती हैं, लेकिन क्या होता नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं ये पर्सन। मैंने बोला ना कि छुपाते हैं। फीमेल भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारी बातों को लेकर लग रहा है कि सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके मन में चल रही हैं बहुत तेज़ी से आपके लिए, और ख़ुद के ऊपर ना कंट्रोल भी नहीं इनका रह रहा है। मतलब आपके साथ अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को शेयर भी करना चाहते हैं, ये भी सामने से दिख रहा है। लेकिन ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ओवर थिंकिंग में जाती हैं, लाइक नेगेटिविटी हो सकती है, या लगातार कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी कभी होता है ना कि इंसान मन से कुछ भी सोच लेता है, तो वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही हैं। एक फियर सा तो है ही इनके मन में। ये मेल पार्टनर भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। अब मैं राशियों वाइज अलग अलग करके आपको बताने वाली हूँ। 12 राशियों के साइन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ करेंट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन और थर्ड पार्टी कब जाएगी। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पर दिख रहा है, कहीं कहीं की लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस का रीज़न जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो लॉन्ग डिस्टेंस का, यहाँ पर नेगेटिविटी की वजह से भी लॉन्ग डिस्टेंस आ रहा है। मतलब कहीं कहीं लग रहा है कि आप सेम जगह पर हो, वर्किंग हो, या सेम जगह पर रहते हो, या सेम लाइक है ना, आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे, घर में रहते हो, लिव इन में रहे हो आप, लेकिन आप दोनों के बीच में ना नेगेटिविटी की वजह से आप दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है, और लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है यहाँ पर। लेकिन अब ना ये पर्सन, दूसरी चीज़ ना, इनकी लाइफ में ना कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति भी दिख रहा है। ये कार्ड ना एक चीज़ को और रिप्रेजेंट कर रहा है। इनकी लाइफ में ना कोई ऐसा इंसान भी दिख रहा है जो बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेट इंसान है। होता है ना, किसी किसी का नेचर बहुत ज़्यादा अलग टाइप का होता है। वो ना तो इनको केयर करता है, ना इनको लव करता है, लेकिन इनको ना पूरी तरीके से अपने में, जैसे होता है ना कि लाइक आज़ादी नहीं देना चाहता। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे। वो इंसान इन्हें अपने में फंसा के रखने वाला है, और ये बहुत ज़्यादा अब इनको महसूस होता है कि भाई ये परेशान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान है ये। अब ये फैमिली भी हो सकती है आपके पार्टनर की, थर्ड पार्टी के रूप में आपके पार्टनर की फैमिली भी हो सकती है, क्योंकि वो ये जानती है, या वो ये जानता है थर्ड पर्सन कि आपके पार्टनर का खिंचाव आपकी तरफ है, वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे। उनका मन में आपके लिए प्यार और फीलिंग्स है, उन्हें परवाह है आपके पार्टनर को, और ये बात थर्ड पर्सन अच्छी तरह जानता है। लेकिन वो दूर करने में लगा हुआ है आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। और वो जो भी है वो केयर भी नहीं करता है, आपके पार्टनर की परवाह भी नहीं करता है, आपके पार्टनर को लव भी नहीं देता है। ये चीज़ आपके पार्टनर को महसूस भी होती है, बट वो इतना ज़्यादा क्लेवर इंसान दिख रही है जो मैनिपुलेट करके रखा है आपके पार्टनर को। अब आपके पार्टनर भी ना लाइक जिस तरीके से एनर्जीज आ रही है ना, अब आपके पार्टनर भी ना, मतलब इनको देखकर लग रहा है कि भाई ये किसी चीज़ को लेकर अब डिसीजन लेने वाले हैं आपके पार्टनर, कि भाई थर्ड पर्सन से हो सकता है क्लियर ही पूछ डालें सारी बातें कि तुम आखिर चाहते क्या हो। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना कि छुपा रहे हैं आपके पार्टनर, तो छुपा तो रहे हैं। एक तो वो आपसे अपना प्यार ही छुपा रहे हैं, ये देखो आप फीलिंग्स है स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पर, आपको सामने से नहीं बोलेंगे, आपको उनका ध्यान आप ही में रहेगा। अच्छा, फैमिली अगर है तो प्रॉब्लम्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, और अगर फैमिली नहीं है आप दोनों के बीच में, तो फैमिली तो मुझे कहीं कहीं दिख रही है, बट फैमिली की वजह से कोई और सिचुएशन भी दिख रही है।
एनर्जीज पूरी तरीके से कंट्रोलिंग है आपके पार्टनर की, जिसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें आपके पार्टनर को ना आप हकीकत समझ में आ रही है, लव करता है ये पर्सन आपसे, ये फीलिंग्स यहाँ पर दिख रही है। और ये ना एक्शन भी दिख रहा है इनका, मतलब ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्टेप तो लेंगे जिससे कि आपके और इनके बीच के रिश्ते को ठीक रहे। बड़ा ना मन में, मैंने बोला ना आपसे, मन में सवाल बहुत है इनके, बट ये क्लियर नहीं करते हैं आपसे। बहुत कुछ सोचते बहुत रहते हैं भाई, क्या सोचते रहते हैं, इतना ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। मैं पहले इनके लिए कार्ड ले लेती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से दिख रहा है ना ये पार्टनर, ना तो आपसे मूव ऑन कर पा रहा है और ना ही आपको मूव ऑन करने दे रहा है। क्योंकि ये जो भी है ना, मेल फीमेल आपके पार्टनर, ये पछता बहुत रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। देख रहे हो, मतलब आप सोच के देखो कि ये पर्सन आपसे बोलता नहीं है, आपसे बात नहीं करता है, लेकिन इसके मन में आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है, इसके मन में आपके लिए प्यार दिख रहा है। कमाल है सच में गाइस। होता है समटाइम्स ना, कुछ लोग बहुत रहस्यमयी होते हैं, वो आपके सामने क्लियरिटी नहीं देंगे कि वो आपसे लव करते हैं या उनकी दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। चुप रहेंगे, शांत रहेंगे। उनका ना राहु बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा राहु एक्टिव होगा, या कहीं ना कहीं राहु ही होगा, राहु की दशा महादशा चल रही होगी, नंबर से होगा राहु। क्योंकि इस तरह के लोगों के अंदर प्यार तो है, फीलिंग्स तो है, लेकिन वो ना शो नहीं होने देते हैं। अब आपके पार्टनर इस वक्त अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, झगड़ा हो गया आपके बीच में, या आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट हो गया थर्ड पार्टी की वजह से, तो बहुत हद तक लग रहा है कि थर्ड पार्टी को क्लियर आंसर बोलने वाले हैं कि वो थर्ड पर्सन के साथ नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी में रहना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये चीज़ें ना प्लान करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, वो आपसे रिश्ता ही नहीं तोड़ना चाहते हैं। चलिए अभी राशि वाइज देखेंगे। उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं बहुत सच्ची दिख रही है आपके लिए। राशि वाइज देखेंगे, इसमें राशियां हैं मेष, वृषभ, मीन, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या राशि को एंड तुला राशि को। मैं ज़्यादातर राशियां ले रही हूँ पहली बार में, मुझे मिली इतनी रही हैं। इसमें देखिए करंट एनर्जीज, जो राशियां मैंने बोली हैं करंट एनर्जीज, इसमें सोर्ट्स की आ रही है। साफ दिख रहा है कि अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत कम होती है या नहीं होती है या कभी कभार होती है, बहुत परेशान है ये इंसान, बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, किस लिए परेशान है? क्योंकि नेगेटिविटी की वजह से इनके और आपके बीच के जो रिश्ते हैं ना, वो स्टक हो रहे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और ये जब से आपसे दूर हुए हैं या अपनी बात खुलकर नहीं कह पा रहे, क्योंकि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ रही है। लेकिन द मैजिशियन का कार्ड है, कोई मैजिकल एनर्जीज भी हो सकता है कि लगातार सेंड की जा रही हो, जिससे आपके ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है कि आप देख रहे हो मैजिकल एनर्जीज कितनी ज़्यादा है। द मैजिशियन का कार्ड है, तो कोई तो है ऐसा जो अभी भी लगातार कहीं ना कहीं कोई क्रियाएँ सेंड कर रहा है। ठीक है, बट आपके पार्टनर की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए लग रहा है कि ना, जैसे लाइक आप देखो ना, नाइट में बहुत जगते हैं, बड़ा पछतावा होता है, सोचते हैं कि मतलब क्यों। अच्छा, आगे बढ़ना चाहते हैं ये आपके साथ, फ्यूचर प्लानिंग भी करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्योर सोल है आपकी, ये पार्टनर प्योर सोल है आपका। प्योर सोल मतलब एक आपके साथ इसका जो सोल कनेक्शन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। आप रीडिंग देख रहे हो ना मेरी गाइस आज, वो इसीलिए देख रहे हो। अगर इनके साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता, आप कभी नहीं देखते इस रीडिंग को, आप देखते ही नहीं, सामने से निकल जाती है, आप नहीं देखते। कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, कप्स में इमोशनली कनेक्शन। चलिए देखते हैं आपके बीच की थर्ड पार्टी कब जाएगी। मैजिकल एनर्जीज़ है, लेकिन मैरिज को लेकर जो किया हुआ वादा है वो निभाना चाहते हैं। थर्ड पर्सन कब तक जाएगा? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। देखिए जिस तरीके से एनर्जीज दिख रही है कार्ड के अकॉर्डिंग, कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पर्सन अब आपके दोनों के बीच से पूरी तरीके से जाता हुआ ही दिख रहा है। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो भी है ना, ये बार बार निगेटिविटी सेंड कर रही है, इस तरीके की एनर्जीज दिख रही है। फीमेल भी हो सकती है थर्ड पर्सन, मेल पार्टनर भी हो सकता है थर्ड पर्सन। ये बहुत एक्टिव इंसान है इसकी एनर्जीज रिमूव करनी होगी पूरी तरीके से, कम्प्लीटली। ये जाएगा और आप दोनों के बीच में बैलेंस भी बनेगा। नेगेटिविटी को रिमूव करना होगा, नेगेटिविटी रिमूव होगी देन थर्ड पार्टी पूरी तरह से कम्प्लीटली जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है।
कभी कभी समटाइम्स कोई इंसान बहुत ज़्यादा मैजिकल एनर्जी सेंड करता है जिसकी वजह से निगेटिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ना आपकी भी एनर्जीज आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त इस पर्सन को लेकर ना ट्रू फीलिंग्स में हो। ओके, तो चलिए अभी बाकी राशियों को देखेंगे। सारी राशियों को कवर कर रही हूँ मैं इसमें। बाकी राशियाँ कर्क है, मिथुन अगेन लूँगी मैं, कुंभ है, मकर है और वृश्चिक है, तुला है, धनु है। कैप्रिकॉर्न अगेन एंड अगेन दिख रही हैं राशियाँ। वर्गो अगेन एंड अगेन, मतलब कुछ राशियाँ ऐसी जो मैंने रिपीट भी की हैं। ठीक है, अब देखते हैं उनकी करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन एंड थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। आपके वाले में तो मैं आपको बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज और थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज ना बार बार सेंड कर रही है क्रियाएं, तो वो नेगेटिविटी रिमूव होगी, थर्ड पार्टी जाएगी कंप्लीटली। करंट एनर्जीज, वाओ, रोमांटिक एनर्जीज, ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ छोड़कर आपकी लाइफ में ये पर्सन आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपनी फैमिली से सबसे ज़्यादा परेशान है, फैमिली ही सबसे ज़्यादा इनको डिस्टर्ब कर रही है। करंट एनर्जीज, ओ माय गॉड, रोमांटिक एनर्जीज आ रही है। लग रहा है कि कुछ तो है जो वो ऑफर करने वाले हैं आपको, बहुत जल्द फीलिंग शेयर करने वाले हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत लंबा टाइम हो गया है, कहीं मिले नहीं हो, बैठे नहीं हो, बात नहीं की है अच्छे से, या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिसमें ना लाइक मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशन चाहते हैं, ये चीज़ दिख रही है। थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बीच में आपके नो कांटेक्ट या ब्लॉकेजेस आ चुके हैं, ये चीज़ दिख रही है। कब तक जाएगी थर्ड पार्टी? ओ, ब्लेसिंग की ज़रूरत है, रिचुअल की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर दिख रहा है ना, हीलर ऑफ द कार्ड है, मतलब कहीं ना कहीं कोई हीलिंग पेंडिंग है या कहीं ना कहीं कोई रिचुअल पेंडिंग है। निगेटिविटी की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। डेफिनेटली यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग आपके दोनों के बीच में ब्लेसिंग की ज़रूरत है। निगेटिविटी की वजह से ब्लेसिंग एनर्जीज रुक गई है, तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। तो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहते हैं, मोर एंड मोर क्लियरिटी चाहते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए 9540119650 पर। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हैं। और तो भाई 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बार बार दिख रहा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं एक अच्छा बैलेंस, एक अच्छा रिश्ता जो है वो आप दोनों के बीच में बनता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी चली जाएगी तो कम्प्लीटली आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वापस से एक नई शुरुआत की तरफ दिख रहा है, वापस से आपकी जर्नी दिख रही है और वापस से आप दोनों के बीच में प्यार दिख रहा है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ। सो आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।